और सिटी हलचल में अब चलते चलते का जो वक्त है वो सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन को लेकर है। आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन क्यों पिछड़ा हुआ है। आप भूले तो नहीं है कि हमने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ, जिला अधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह के साथ आपको प्रतापपुर क्षेत्र में गगोल एरिया के पास दिखाया था एक कार्यक्रम जिसमें स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताया गया था। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन नामांकन प्रक्रिया बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी है। क्यों हेडमास्टर, प्रिंसिपल और बीएसए तक लापरवाही बरत रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के इस प्रोसेस में, पुनीत कार्य में। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान को क्यों शिक्षा की अलग जगाने वाले अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए पीएम श्री विद्यालय बनाने में लगाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या इन स्कूलों में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जिला अधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह को गुस्सा आना लाजिम है, चिंतित होना वाजिब है। लगातार मेरठ के डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह कम नामांकन की रिपोर्ट को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं जिसको लेकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समस्त प्रधानाचार्यों के साथ साथ बीएसए को भी कड़े निर्देश देते हुए नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम सर की क्लास का क्या नजारा था विकास भवन में, तो आपने देखा ये प्रभावी क्लास। डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने कहा कि समस्त प्रधानाचार्य व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों और छात्रों से संपर्क करें, जीजीआईसी में नामांकन के लिए प्रेरित करें, स्कूल के पीएम श्री होने की सूचना दें, पीएम श्री विद्यालयों के हेडमास्टर बड़ा अभियान चलाएं। उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत होने वाले कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुन लीजिए एक बार फिर क्या कह रहे हैं डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह। अलंकार प्रोजेक्ट को लेकर गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएम श्री विद्यालयों का निरीक्षण करें। इस अवसर पर बीएसए आशा चौधरी सहित जीजीआईसी के प्रधानाचार्य को पर्सनली इंटरेस्ट लेने की हिदायतें डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने दी। एक पीएम श्री विद्यालय कैसा होता है, कैसा काम करता है, कैसे मीडियम क्लास और गरीब क्लास के बच्चों के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार करता है। अगर आपको इसकी वानगी देखनी है, आपको इसका उदाहरण देखना है, तो तीनों सेंट्रल स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। कौन कौन से 3 सेंट्रल स्कूल? केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस, केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइंस, केंद्रीय विद्यालय सिख लाइंस। हम आपको कार्यक्रम भी दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है और समय से पूरा हो जाता है। क्यों नहीं बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाले पीएम श्री विद्यालय अब तक वो विश्वास नहीं जगा पाए। वहीं बीएसए आशा चौधरी के अंडर में आने वाले पीएम श्री विद्यालयों का वातावरण और व्यवस्थाएं तो खुद डीएम सर भी देख चुके हैं। निराश इसलिए होंगे क्योंकि बीएसए आशा चौधरी खुद एक टीचर रही हैं, खुद एक प्रिंसिपल रही हैं, और बावजूद इसके आशा चौधरी बीएसए मेरठ शैक्षिक वातावरण में गुणवत्ता परख सुधार नहीं कर पाई। शायद वो अपने मेंटोर के साये में ही चल रही हैं और इसी वजह से ये जो पीएम श्री विद्यालय हैं इनको बीईओ उतना सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन बीईओ पर टेढ़ी नजर डाली जाती है जब भी वो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जी हाँ, ये सारे मुद्दे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान को पलीता लगा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्यों विफल हो रहा है? क्यों सरकार की सुविधाएं, गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रति लोगों में विश्वास नहीं हो रहा है? इसके लिए आप सिर्फ डीएम सर 3-4 जगहों पर जाकर अपनी गुपचुप रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। आपको पता चलेगा आपका इंग्लिश का टीचर इन स्कूलों में पढ़ाता नहीं है, या 6-6 महीने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती, मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती, और फिर अगर पढ़ाई भी होती है तो बच्चों का जाति सूचक शब्दों से मॉरल तोड़ने का काम किया जाता है। कुछ कुछ बच्चों को तो ये भी कहा जाता है
तेरा परिवार भी घास खोदता था, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तू भी घास ही खोदेगा, वो भी सब्जी बेचता था, तू भी सब्जी ही बेचेगी। इस तरीके की बातें करी जाती हैं। हमें इस सर्व शिक्षा अभियान को लेकर सीरियस होना है, क्योंकि पब्लिक स्कूलों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रभावी होना चाहिए। क्योंकि जब पब्लिक स्कूलों से ज़्यादा सुविधाएं इन स्कूलों में मिल रही हैं तो फिर लोग यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे याद आ गया बीएस से आशा चौधरी के शुरुआती दिनों का जुनून। बीएस से आशा चौधरी का जुनून, वो खुद हमें लेकर गई थी और उन्होंने दिखाया था कि उनके अंडर में किस तरीके से मैथमेटिक्स की लैब, साइंस की लैब और कंप्यूटर एजुकेशन में काम हो रहा है। लेकिन फिर बीएस से आशा चौधरी मैडम, आप किनके प्रभाव में आ गई कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपका काम ही आपके साथ जाएगा, ये लोग तो आपका फ़ायदा उठाकर रास्ते लग जाएंगे। आपकी जो जवाबदेही है वो बच्चों के प्रति है, सरकार के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। और यही बात शायद डीएम डॉक्टर वीके सिंह बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, उन लोगों को आप चिन्हित कर लीजिए जो बार बार ईमानदार शिक्षकों और ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ डीएम सर के यहाँ तक शिकायत करते हुए पहुंच जाते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि अगर उनकी चेकिंग हो गई तो उनके स्कूल में उनके बच्चे उनके बारे में क्या कहेंगे। आप तो पूछ सकती हैं आशा चौधरी मैडम अपने मातहत कि लड़कों के बारे में, बाबुओं के बारे में, कि बाहर उनकी इमेज कैसी है, आपके शिक्षकों की इमेज कैसी है। ये तो आप काम कर सकती हैं क्योंकि आप भी प्रिंसिपल रही हैं, शिक्षिका रही हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।